यह वीडियो का भाग 2 है। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Line by line explanation. The baker made his musical entry on the scene with the jung jung sound of his specially made bamboo staff. बेकर्स जब आते थे तो उनकी खास तरह की बांस की छड़ी की झन झन जैसी आवाज से उनका आगमन एक संगीत जैसा लगता था। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. उनका एक हाथ सिर पर रखी ब्रेड की टोकरी को संभालता था और दूसरा हाथ जमीन पर बांस की छड़ी से आवाज करता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वह घर की महिला को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था और फिर अपनी टोकरी को खड़ी रखी हुई बांस की छड़ी पर रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चे पास आ जाते थे, लेकिन हमें प्यार से थोड़ा पीछे कर दिया जाता था और ब्रेड घर की नौकरानी को दे दी जाती थी। But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. लेकिन हम हार नहीं मानते थे। हम बेंच या दीवार पर चढ़कर किसी तरह उस टोकरी में झांकने की कोशिश करते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves. लेखक कहता है कि वह अब भी उन ब्रेड की खास खुशबू को याद कर सकता है। Loaves for the elders and the bangles for the children. बड़ों के लिए ब्रेड की रोटियां होती थीं और बच्चों के लिए होती थीं गोल और मीठी ब्रेड, बैंगल्स। इस पैराग्राफ में लेखक बेकर्स की रोजमर्रा की दिनचर्या, उनका अंदाज, बच्चों की उत्सुकता और ब्रेड की भीनी खुशबू की यादों को खूबसूरती से दर्शाता है। द बेकर वॉज आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। बेकर बेकरी वाला हमारा मित्र, साथी और मार्गदर्शक जैसा होता था। He used to come at least twice a day. वह दिन में कम से कम 2 बार आता था। Once, when he set out in the morning on his selling round, and then again, when he returned after emptying his huge basket. एक बार सुबह जब वह ब्रेड बेचने के लिए निकलता था और दूसरी बार जब वह खाली टोकरी लेकर लौटता था। The jingling thud of his bamboo woke us up in the morning. सुबह उसकी बांस की छड़ी की झनझनाहट और ठक ठक की आवाज हमें नींद से जगा देती थी। The baker used to wear a peculiar dress known as the kabai bakers. एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था। It was a single piece long frock reaching down to the knees. यह एक घुटनों तक लंबी एक टुकड़े की फ्रॉक पोशाक होती थी। In our childhood we saw bakers wearing shirts and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. अपने बचपन में हमने बेकर्स को ऐसी शर्ट और पतलून पहने देखा था जो पूरी लंबाई की नहीं होती थी और आधी पैंट से लंबी होती थी, यानी 3/4 पैंट जैसे। इस पैराग्राफ में लेखक बताता है कि बेकर सिर्फ ब्रेड बेचने वाले नहीं थे, बल्कि बच्चों के जीवन में एक खास जगह रखते थे। वे दोस्त, साथी और मार्गदर्शक की तरह थे। उनके आने का तरीका और पहनावा भी बहुत खास होता था।